वह इसलिए भागवत जी में भी यह सबसे निगूढ़ ऐसा कोई सबसे गूढ़तम भक्ति का यदि कोई प्रसंग है तो वो रास का प्रसंग है। अब रास के भी प्रसंग में गोपियों से भगवान का प्रेम तो है ही, पर जब भगवान को यह ध्यान में आता है कि गोपियों के मन में अहम का उदय हो गया तो भगवान तत्रैवान्तरधीयत। अच्छा, इतना ही नहीं, राधा जी के साथ गए। आखिर राधा जी को भी यह लगा कि मैं कुछ विशेष हूं, भगवान वहां से भी अंतर्धान। और जब विरह की अग्नि में जब अहंकार का बीज भून गया ना, गोपी गीत के माध्यम से, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः आश्रयते इंद्रा शश्वदत्र ही, विरह में भगवान के वियोग में अहंकार जल जाता है। और जब अहंकार जल जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों को परमानंद देते हैं। आप किसी भी भक्त का देखिए, भगवान उसका अहंकार नहीं सहते। और एक बात, और एक सिद्धांत है, आप हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में अलग अलग लोगों का उद्धार देखेंगे। थोड़ा सा स्पष्ट बोलना है तो कामियों का उद्धार देखेंगे, क्रोधियों का उद्धार देखेंगे, लोभियों का उद्धार देखेंगे, पापियों का उद्धार देखेंगे, और किसी दुष्टों का उद्धार देखेंगे। पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं कि किसी अहंकारी का उद्धार हुआ। अहंकारी का उद्धार भगवान नहीं होने देते। वायु देवता को अहंकार हुआ कि मैं बलवान हूं और वह भिड़ गए शेष नारायण से। अब शेषनाग, अच्छा भगवान में क्या हल्ला चल रहा है ये देखने के लिए बाहर आ गए। जब हल्ला होता है तो सब विक्षिप्त हो ही जाते हैं। अब तक तो यही था, अभी थोड़ी शांति लग रही है, अभी थोड़ी माइंड ठीक लगे। तो भगवान भी बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि अजी क्या चल रहा है। तो बहस उनके सामने आ गई। भगवान ने कहा देखो, अपने बल का प्रभाव यह बातों से नहीं पता चलता, बल्कि परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अब परीक्षा कैसी हो। अब ये सब प्रसंग देख के ऐसा लगता है कि भगवान को ही जो है थोड़ा सा गर्भहरण करना था, वो तो बात है ही, पर भगवान को भी थोड़ा सा विनोद करना था। मानो इस पर्वत पे दोनों को भेजा गया। शेषाचल को, शेष नारायण को कहा कि तुम इस पर्वत को जकड़ लो। वायु देवता को कहा कि तुम इसे उड़ा के दिखाओ, जो जीतेगा वह ज्यादा बलवान है। अब वायु देवता बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत प्रयास करके भी वायु देवता को शेष नारायण के जखड़ में, शेष नारायण के चंगुल में फंसे हुए उस पर्वत को वह हिला नहीं पाए। आखिर वायु देवता को अपनी भूल ध्यान में आ गई, वो क्षमा मांग के चले जाते हैं। वह होता तो है, पर शेष नाग ने उस पर्वत को जकड़ रखा था, इसलिए उस पर्वत का नाम तब से शेषाचल भगवान की जय। तब से उस पर्वत का नाम द्वापर युग में शेषाचल इस प्रकार से रहा। अच्छा, अब ये तो सत्य त्रेता द्वापर कली की बात है। सत्य त्रेता द्वापर की बात है। कलयुग में वेंकटेश नाम पड़ा। अपने काम की तो चीज कलयुग की है। यहाँ जो वेंकटेश नाम का इतिहास जो आया है तो वह कलयुग का इतिहास आया। हुआ ये कि एक माधव नाम का एक व्यक्ति सज्जन, पर एक बार किसी वेश्या के, गणिका के कुसंग में फंस के अपना सब आचार विचार सदाचार यह सब छोड़ देता है और भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट हो जाता है
दीर्घ काल तक उसके साथ रहता है, सभी पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं और कुछ सालों बाद, लगभग 12 साल बाद वह गणिका मर जाती है। अब वह मर जाती है, अब वो अकेला रह जाता है। अकेला रह जाता है तो अकेला आदमी करेगा क्या? संजोग की बात, उधर से कुछ तीर्थयात्री, पैदल तीर्थयात्री आ रहे थे। पुराने जमाने में पैदल तीर्थ यात्रा होती थी, अभी बहुत कम है। बहुत उंगली पे गिनने जितने ऐसे स्थान है जहाँ पे पैदल यात्रा होती है, और उसमें अखंड रूप से यदि कोई पैदल यात्रा इस पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है तो वो अपने पंढरपुर की पैदल यात्रा, पंढरपुर की वारी है। आजकल प्रायः जब से गाड़ी घोड़ा आए हैं तब से पैदल यात्रा का प्रचलन बहुत कम हुआ। उस समय चलते थे, अब पैदल यात्रा करने वाले यात्री चल रहे हैं। और हुआ ऐसे कि यात्रा चल रही है, अब उस माधव ने देखा कि यह यात्रा कर रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं। अब उसने सोचा कि मुझे तो कुछ काम है नहीं, चलो मैं भी जाऊं। उन लोगों ने भी कहा कि चलो, खाली हो, चलो हमारे साथ। देखो, वातावरण का बहुत फर्क होता है, बहुत परिणाम होता है। हुआ ऐसे कि वह उन तीर्थयात्री सज्जनों के साथ में हो गए। उन तीर्थयात्री सज्जनों के साथ में उनके साथ निकल पड़ा। और ध्यान रखना, आपका जीवन कितना भी पापमय हो, जीवन कितना भी दूषित हो, जीवन कितना भी सामान्य हो, पर जब कृपा कब प्राप्त होती है? कृपा तब प्राप्त होती है, भगवान को जब कृपा करनी है तो हमेशा भगवान संतों के माध्यम से, सज्जनों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से भगवान कृपा बरसाते हैं। और उन तीर्थयात्री साधु संतों के माध्यम से भगवान ने इस पे भी कृपा बरसाई। और उनके साथ में उन सब तीर्थयात्रियों के साथ में वह भी तीर्थ यात्रा के लिए, वेंकटेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगे। अब वो जहाँ जिन जिन तीर्थों में जाते, उन तीर्थों में यह भी स्नान कर रहा है। यह भी पढ़ा लिखा तो था ही, कुछ जब तक उनके साथ में करता था। अच्छा, अब वह लोग अलग अलग तीर्थों में जाते तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते। तीर्थों में विधान है, तीर्थों में जाना है तो केवल घूमना नहीं, तीर्थों में जाके श्राद्ध हो, तर्पण हो इत्यादि, यह सब वहाँ दान हो, यह विशेष करना। धनम तीर्थेषु निक्षिपेत, ऐसी शास्त्र आ गया है। और अब इसके पास तो कुछ था नहीं, अब ये धनहीन हो चुका था, धनहीन हो चुका था, सब कुछ धन हो सब खो दिया था उस गणिका के संग में। अब सब लोग श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो इसे भी लगा, पढ़ा लिखा तो ये था ही, विद्वान तो ये था ही। तो इसने क्या कहा कि इसके भी मन में ये बात हुई कि मुझे भी पिंडदान करना चाहिए। अब पिंडदान करना चाहिए तो उसके लिए पंडित जी है, उसके लिए कुछ सामग्री है, उसके लिए कुछ चावल वगैरह तो लगेगा पिंडदान करने के लिए। पर यहाँ लिखा महाराज उसके पास कुछ नहीं था, उसने केवल मिट्टी का गोला बना के मृत पिंड का दान किया। महपुरुषोत्तमस्य क्षेत्रस्य तीर्थस्य च पुण्यशक्तिं मृत्पिंडदानात् पितरश्च तस्य मुक्तिं प्रपन्ना मुरवैरिशासनात्। मृत्पिंडदानात् पितरश्च तस्य मुक्तिं प्रपन्ना मुरवैरिशासनात्। उसने मिट्टी का पिंड दिया, मिट्टी का गोला करके उससे पिंडदान किया और उसके पितर तृप्त हो गए। यह महात्म्य उस वेंकटाचल तीर्थ का, उस वेंकटाचल पर्वत का यह महात्म्य। अच्छा, वह अब ये श्राद्ध तर्पण वगैरह करता था, धीरे धीरे
नानाविध तीर्थों में स्नान इत्यादि कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, सब कुछ पाप छोड़े हैं, और उन सभी तीर्थ यात्रियों के साथ उन सभी तीर्थों का दर्शन उसने किया। अंत में उनके साथ में श्री वेंकटेश बालाजी का दिव्य दर्शन उसने किया। और दिव्य दर्शन उसने किया, जैसे ही भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन उससे हुआ, सभी के सभी पाप उसके तत्क्षण भस्म हो गए और निष्पाप होके वह बिल्कुल शुद्ध हो गया। और सभी पाप उसके बिल्कुल नष्ट होके उसके चेहरे पे मानो तेज दिख रहा था। और वह देख के सभी को आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो बड़ा सामान्य था जब हमारे साथ आया था, पर जब श्रद्धा पूर्वक जब तीर्थों में तीर्थ का सेवन किया जाता है ना जी, तब निश्चित वह तीर्थ हम पे कृपा करते हैं। वह तीर्थ हम पे कृपा करते हैं, वह तीर्थ हमारे पापों का प्रशमन करते हैं, वह तीर्थ हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यह बहुत पापी था, पर श्रद्धा पूर्वक वेंकटाचल का उसने सेवन किया, भगवान तिरुपति का उसने दर्शन किया, और उसका फल क्या था? सभी प्रकार के पापों से वह मुक्त हो गया और भगवान के परम धाम का वह अधिकारी हो गया। और पाप नाश करने वाला वह तीर्थ, पाप नाश करने वाला वह पर्वत, इस कारण उसका नाम वेंकटेश, वेंकटाद्रि, इस प्रकार से उसका नामकरण हुआ। यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या वेंकटाद्रि की है। सर्व पापानि वें प्राहु कटस्तद्दाह उच्यते। वेंकटेश ऐसा नाम है, तो यहाँ कहा गया कि वेम अर्थात पाप है। सभी पापों को वेम शब्द से संबोधित किया जाता है, और कट शब्द का अर्थ कटस्तद्दाह उच्यते। सभी पापों को दहन करने वाला जो तीर्थ है, सभी पापों को जो दहन करने वाला जो पर्वत है, इसलिए उसे वेंकटेश कहा जाता है। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की। सर्व पापानि वें प्राहुः कटस्तद्दाह उच्यते तस्माद् वेंकटशैलोऽयं लोके विख्यात कीर्तिमान्। इसलिए इस पर्वत को वेंकटेश कहा जाता है, वेंकटाचल कहा जाता है। और उस वेंकटाचल के स्वामी होने के कारण, उस वेंकटाचल पर्वत में निवास होने के कारण भगवान को उस वेंकट पर्वत का, वेंकटाचल पर्वत का स्वामी, वेंकटाचल पर्वत का ईश, इसलिए उन्हें वेंकटेश्वर कहा जाता है। अलग अलग युगों में अलग अलग नाम इस पर्वत को प्राप्त होते हैं। उनका इतिहास हमने आज संक्षेप से देखा, ध्यान रखना। तीर्थों की महिमा यह अगाध है। तीर्थों की महिमा यह हमारे शास्त्रों में कही, हमारे ग्रंथों में कही, यह तो बात है ही, पर उसके साथ साथ तीर्थों की महिमा यह प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। तो होता है, कितना सत्संग सहज होता है। इसलिए तीर्थों की महिमा विशेष है। तीर्थ भी मुख्यतः दो प्रकार के होते, एक स्थूल तीर्थ और एक है सूक्ष्म तीर्थ। स्थूल तीर्थ हमें हमारे आंखों से दिखाई देते हैं कि भाई ठीक है, नदी है, पर्वत है, मंदिर है और कुछ है। पर सूक्ष्म तीर्थ, जैसी हमारी पुण्य की वृद्धि होती है, जैसी हमारी उपासना की वृद्धि होती है, जैसी हमारी साधना की वृद्धि होती है, वैसे हमें सूक्ष्म तीर्थ का भी दर्शन होने लगता है, अनुभव होने लगता है। सूक्ष्म तीर्थ में हम जिन, अब तीर्थों में स्थान देवता भी होते हैं, ग्राम देवता भी होते हैं। जैसी जैसी हमारी योग्यता बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमें उन तीर्थों के या किसी भी स्थान के, हमें वहां के स्थान देवता, ग्राम देवता, तीर्थ देवता, इन सभी देवताओं का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। आवश्यकता है अपनी योग्यता बढ़ाने की। और योग्यता कैसे बढ़े? योग्यता बढ़ती है सबसे पहले स्थूल तीर्थ का आदर। जब हम स्थूल तीर्थ का आदर करते हैं, तब सूक्ष्म तीर्थ हम पे कृपा करके हमें दर्शन देते हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं, तब कोई पाप ना करे। जब हम तीर्थ में जाते हैं, तब हम
उस तीर्थ की कभी निंदा ना करें। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो उस तीर्थ के प्रति हमारे मन में अश्रद्धा ना उत्पन्न हो, इत्यादि जब नियम हम पालन करते हैं ना, तो वह स्थूल तीर्थ कृपा करके सूक्ष्म तीर्थ की अनुभव की, सूक्ष्म तीर्थ के सेवन की योग्यता हमें प्रदान करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम तीर्थों का आदर करें। तीर्थों के प्रति यदि श्रद्धा है, अभी हम हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पे वेंकटेश कथा सुन रहे हैं। वेंकटाचल पर्वत तो बहुत दूर है, पर स्कंद पुराण में कहा गया महाराज कि यदि भगवान वेंकटेश का दूर से केवल नाम स्मरण भी यदि किया जाए, भगवान वेंकटेश का दूर से हजारों कोसों दूर उनके दिव्य स्वरूप की छवि भी जिस प्रकार से यहाँ विराजित है, उनके स्वरूप का चिंतन भी यदि किया जाए, उन्हें प्रणाम भी किया जाए, उन्हें दंडवत भी किया जाए, तो भी प्रत्यक्ष दर्शन का फल प्राप्त होता है। क्योंकि सिद्धांत है दूरस्थो बिन दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः। जो मनपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, हृदय पूर्वक जब भगवान का स्मरण करता है तो निश्चित वह तीर्थ, वह देवता हमारे ऊपर दूर होने के बावजूद भी कृपा करती है। वैसी ही कृपा हम पे होने वाली है आने वाले 4 दिनों में। हमने आज प्रस्तावना के रूप में भगवान जिस पर्वत पे विराजित है उस शेषाचल पर्वत का हमने इतिहास देखा। अब भगवान किस प्रकार से उस पर्वत पे विराजे, किस प्रकार से भगवान उस पर्वत पे आए, किस प्रकार से भगवान उस पर्वत पे अपनी नानाविध लीलाएं किए, उन सभी का दर्शन हम कल से और विस्तृत करेंगे। आज पहला दिन है, कुछ तांत्रिक त्रुटियां, कमियां इत्यादि रही। आशा है कल यह सब ठीक हो जाए और कल और अच्छे से, शांतिपूर्ण तरीके से, भावपूर्ण तरीके से हम कथा का श्रवण करें। सभी को यह विदित हो कि यह कथा, इस कथा के आयोजक कौन है, इसे पहले समझना चाहिए। इस कथा के आयोजक ये केवल वेंकटेश बालाजी है। हर एक कोई भी कथा हो, प्रवचन हो, कार्यक्रम हो, सप्ताह हो, उसके कोई ना कोई आयोजक होते हैं, कोई ना कोई उसके संयोजक होते हैं। पर भगवान ने कुछ विशिष्ट प्रेरणा करके यह कथा भगवान करा रहे हैं। इसके आयोजक स्वयं श्री तिरुपति बालाजी महाराज हैं और इसलिए अब सबके जन भागीदारी से, सबके जन सहयोग से यह कथा होने जा रही है। सब इसमें सेवा भाव से अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और आशा है कि आप सब भी तन मन धन इत्यादि से इस कथा से जुड़े, इस कथा में अपना सहयोग प्रदान करें और भगवान तिरुपति बालाजी, भगवान श्री वेंकटेश्वर जी की कृपा प्राप्त करें। इतना ही कहते हुए आज की इस कथा को यहाँ पे हम विराम देते हैं। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए प्रेम से सब लोग गाएंगे। वेंकटेश हरे
आरती झाल्याशिवाय कोणी प्रस्थान करू नये. आरती प्रसाद घेतल्याशिवाय पूर्ण फळ प्राप्त होत नाही, हा आपला नियम आहे. चालेल, सुरुवात करूया. ओम जय श्री बालाजी, ओम जय श्री बालाजी, ओम जय श्री बालाजी. शेषाचल देवा सुरवर मुनिवर भावे करती जनसेवा. कमला रमणा अससी अगणित गुण ठेवा. कमलाक्षा मज रक्षुनी सत्वर वर द्यावा. जय देव जय देव जय व्यंकटेशा. केवळ करुणा सिंधू पुरवीसी आशा. जय देव हे निज वैकुंठ म्हणून राहतो मी तुटे. दाखविसी गुण कैसे सकळिक लोकाते. ते कुणी तुझे स्वरूप सुख अद्भुत होते. ध्याता तुझला श्रीपती दृढ मानस होते. जय देव जय व्यंकटेशा. केवळ करुणा सिंधू पुरवीसी आशा. जय देव डोळ्याने पाहिन रूप तुझे. प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नमा. त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रभुस्वा. करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपीनाथवल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओके, ठीक है.